सभी शस्त्र के भाई बहना होली का राम से काल संसार से होली बने तो वही भगत प्रहलाद जी हाँ जिन्हें नागपुर भक्ति न करवा दी तो भी वे राजा नाम को जोड़ा करते तो नरसिंह भगवान प्रकट हो और प्रहलाद जी ने मिलिया और होलिका ना पाल होलिका पंखी तो होली बनावा लाग संसार बाहर बैठे बैठे बाहर मन में विचार आए तो संसार तो बाहर यहाँ होली बना अपना घट में भी कोई प्रहलाद की होली अपना घट में अपना कुछ हो अपना घट में भी कोई होलिका हो खाइए तो आपको विचार करना तो आपने जो आत्मा है ना और प्रहलाद रूप आत्मा जो भक्ति करको चाहे इके मायने मन है जो कौन वो हरणाकुश मन है ना कोई आत्मा में भक्ति करना मना है फिर भी अगर आत्मा भक्ति में लागोड़ी रहे तो ज्ञान हरणाकुश के खंबा ने पकड़ाई होगी ना रास्ता खंबा ने लाल गौ खंबो भाई है सांस उश्वास को खंबा ई खंबा पर आपका ना सांस उश्वास पर सोता रखकर भजन करा तो ज्ञान खंबा का माई और नरसिंह भगवान प्रकट किया और हिरणाकुश ने मारियो और प्रहलाद ना अपनाई तो इस आशा के मायने सुग्रहण करता करता इस आशा के मायने एक सत्संग प्रकट हो गया तो सत्संग बदे जो भाई नरसिंह भगवान यानी परमात्मा को होता है ब्रह्म विराट व सत्तावे जो गुण है ईश्वर के रूप है तो बचा हरणाकुश को नाश कर दी यानी सत्संग प्रकट हो गया तो वो मन है ना और सत्संग का सारा भी है ना अपनी आत्मा परमात्मा में तो संत की असली होली तो आ है तो सांस सांस भजन कर दिया कोई होली के ई होली के अनुसार कोई होली बनाओ बाकी अनुसार बनाओ तो कुछ बनाओ ही और केवल हाथ काम मुकरा जाने शरीर को संसार को भी कर रही है लेकिन आत्मा की में रहनी चाहिए अपनी आसक्ति की शक्ति असली क्यों कि अगर आप भक्ति कर और आप जगह नाम को सारो लेवा तो अपना गर्भवास को जो दुख है ना वो दुख मिल जाए और दुखों में सबसे बड़ा दुख है और जन्म मरे तो गर्भवास का दुख ना मिटावे को है सतगुरु आज आप
गर्भ चेतावनी को ग्रंथ सुनसा महाराज ने फरमावे कि घर सा दाता को नहीं तीन लोक के मान करता हूँ सुखराम कहीर सतगुरु दिया रे बताई। तीन लोक में सतगुरु जी के बराबर कोई दान देने वाला दाता नहीं। बोल रहे हैं गुरु समान नहीं दाता जन्मा राम जी बोले सदगुरु साहब को श्रेण न दे क्या ना कोई विषम दाता। तीन लोग फिर हम सब दे क्या गुरु जी ने दोचक क्योंकि गुरु महाराज को शरणों को ना वो जीव तो दोचक में जाए। दोचक ही नहीं गए दूसरी नरकशी बाजू ऊपर नरक है ना वहां तो कई लोग मिले नहीं मिले पर गर्भवास में आ गया तो गर्भवास भी एक नरक है। गर्भ में जो लोमिना जीव रहे ना माता गर्भ में तो बिल्कुल नरक है। वह उन दो मुकड़ो है पैर ऊंचा है मलमूत्र है और जीव ना अत्रो कष्ट है कि माता अगर थोड़ा भोजन भी ज्यादा करने में ना तो बच्चा में कष्ट तेज मिर्च मसाला भोजन कर लियो तो बच्चा के क्या नाम तावड़ा की मायने ढलू लाके और ढलू चीटे ना आपने ध्यान के चमड़ी बिल्कुल नाचो रहे हो बच्चा अब तो कष्ट है ये कष्ट के मायने रात दिन जीव बुढ़े का ही करे ये की बात ना करे हे प्रभु मने ना ये काल पुत्र ज्ञान ज्ञान दोबारा काट के तारा नाम ने एक सांस में नुकू ये सब वादा आप सब कर आया दुख में आना सब वादा किया लेकिन जो ही संसार में बारह आया और ये माया को जमीन देखियो सारा भूल गया और संतापना चिंतावे जो सूरा रहे वे तो ये बात ना पकड़ लियो ठीक है काफी रहे ना तो काफी लगे और सुन भी है ना अचेत रहे क्यों जो जाग को चाहे ना बिना लोग जगा भी सके लेकिन कोई जाग को ही नहीं चाहे तो दो आदमी सुखता है एक कोई नींद में है बिन जगह तो जागियो एक जो खाली शोभा की एक्टिंग कर मिली बिन जगाई तो ये वो कहाँ जा तो भाई ना दिखाओ कर रही हो यानी जो नींद में है और सब कुछ जगा दिया तो कोई जाग भी दिया लेकिन कोई जागोड़ा है शोभा की एक्टिंग कर मिल जाए लेकिन ज्ञान है जो कोई नहीं जी काय करना गाफर में मारिया है तो मेरा ये ज्ञान सुन चेते नहीं सोनर बेहरा होय आंधा सो सुकराम के जन को दिवे ना दियो कि आंधा कौन है देखो जन्म यानी परमात्मा का संतान देख है और भी कहना निवे नहीं मतलब एक ही बात को कोई गन्नों ने कर दिया है एक आदमी सो रहा है तो बेरा कौन है तो ज्ञान में सुनियो लेकिन घट में नहीं जिन अनुभव की आप कौन है ना वो अनुभव और बाहरली आंखों के लिए ना तब तो दिखे अनुभव बोले तो एक राजा का दरबार में एक झोरी है झोरी में का दो हीरा वो झोरी का राजा का दरबार में जो झोरी है ना जिन पीछे देखा तो हीरा ले रहा हो को दीपा में एक समान खाई कभी को तो एक जान वो आरकीओ सर महाराज ना ये दोनों हीरे के मायने एक हीरो नकली है एक हीरो असली है लेकिन थाका दरबार में कोई इशू चोरी होवे चोरी हमारा हीरे की परख करते हैं तो वो असली हीरो भी बटे दान दे सकती नकली को दिखा कीमत को पर जो सही परख कर गए ना बिनो असली हीरो प्रेम बैठ ठीक भाई होगा हमारे जैसे
सब जबरे ने बुलाया परख करो। अब वे परख करे ना बिना तो दोनों हीरा बिल्कुल हो गया। देखो बिल्कुल भी भेद को ना मेरे संबंध ना वे असली को है हार के सब में भी संत की नगरी में एक अंधु संत हो। संत के अंधु सूरदास काटूदास महाराज आने क्या यहाँ बात चाहने के देखो साके वो परख करवा रही हो तो कोई भी परख नहीं कर सके आएगा। ये संत मालूम पड़े तो संत दिया रहता है क्योंकि राजा परेशान मत हो रहे हीरा पर तो मुँह करके क्योंकि महाराज जरूरी है सूझता है अच्छी तरह देख लिया जल्दी को थोड़ा पढ़ लिया देखो सूरदास जी वो दिखे ही नहीं मुँह करते मनी जो करते लिया भाई चलो लिया मैं दो ही हिरन रखा क्यों याद करो सा कि दो ही हिरन है ना धूप के मायने रखी होता है तावड़ा आधा घंटा तक दो ही हिरन तावड़ा के मायने रखा है आधो घंटे होते हाँ पाचा लिया हो पाचा यार हिरन लिया सब दो ही हिरन दो ही कुटी में लिया सब ये सीधा कर दी ओ ये उधर असली है भाई और नकली है देखते ही वो जो है तो हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर क्यों वास्तव में वो नकली है और सही अपना बताओ तो फिर क्या तो क्यों भाई वो दोनों हीरो हाथ में लिया एक हीरो गर्म हो मिलियो जो बोला नकली एक बिल्कुल सीधा हो जो असली हीरो रहे ना कत्ती धूप में पड़ेगी तो भी सीधा रहेगा और जो कांच को बनाए हो ना असली हीरो रहे ना भली घन की चोट जो भी के तो घन में पड़ जाए के नीचे तो टूट जाए तो यार भी बच जाए तो वो खाली पर करने के वो गर्म को दियो शीतल है ये बात तो असली ध्यान ही आपको भी हीरा बार जितना बेटा ना परमात्मा को खाने का ये ज्ञान दिखा बार आपने भी बड़ा करते ना कोई विपरीत परिस्थिति आती कोई अपना गाड़ी काट दी उन्ना को ना बिना धीरे से रखा दे नहीं रखा तो असली हीरा और भाई थोड़े कोई आग धक्का दिया और ना माय ना आग लाग से अपन सहन शक्ति जिक्र है असली हीरा का ना असली बारह का अपनी हम सब एक साथ परमात्मा सब खाली पूजा की है साहब गुना की पूजा है इंसान की कोई पूजा नहीं आज काम महाराज नापा कोई करोड़ों लोग बार दिन दिन बोल दिया तो आपने जानी हो ना उनका यो राम जी का नाम को शरण लियो वे और भजन किया आज जितना भी राम द्वारा है शाम सुबह दिन को महाराज फरमावे आगा सतगुरु महाराज जैसा कोई दाता नहीं। महाराज फरमाते हैं सतगुरु जी महाराज ने पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा दी। आपने जो दान दियो जो तुम किसको दियो के सुखराम दान देव साई परम पद बिना यीशु में आई। महाराज गुरुदाता मन दान दीजियो तो इसको दीजियो वो भी परम पद के नाम में क्या चाहिए आपको जो काय मांगो भगवान को कचरों को भगवान पेटो दीजियो बा बेटा में सुख बेटो अगर संस्कारी है तो सुख मिली बेटो अगर केड़ो नहीं माने या संस्कारी करना तो जो क्या बेटा बेटी बोले ना भी ज्यादा दुखी हो जाए माँ बाप अरे इन बच्चों को वीडियो तो छोटो है कम से कम तो नहीं ज्ञान संसार में महाराज कहे आप परमात्मा देव तो मना आपकी भक्ति लीजियो बाकी महाराज फरमाओ आगे कि 14 तीनों लोक मार सब का धन हो सो करता सकराम कहे गरु बख्शिया मो। गुरु महाराज बख्शिश आएगी अपना कि जो 3 लोग 14 भवन सबका स्वामी है महाराज फरमाते हैं कुछ कर्ता पद की सतगुरु महाराज ने प्राप्त करा।
अब भी मालिक को मिला दिया ना तो मालिक की चीजें आती है तो महाराज दृष्टांत देता है कि राजा को 7 खंड को महल बनायो और हर खंड के मायने एक में तो बर्तियां दौलत, कोई में कोयलियां, कोई में सोना चांदी, कोई में पीतल, कोई में हीरा बनना, और एक जो 7 खंडो ऊपर ऊपर जी पर राजा खुद आ तो कहीं क्यों राजा कि सुबह शाम तक खाना छूट है, इस 7 खंड में चाहो तो चीज हो जाओ। तो कोई हमारा साथी आओ से आ जाओ तो पहली बात पता कर लिया और जाती कोई नहीं है नहीं है कौन चाले वो फिर बेटी ने चला चली आ रहा तो बड़ू बच्चा कोई नहीं रहते कोई मत यार दूसरा दिन में चालू भाई बड़े गया तो लोग को दीजिए और चलो रे यार भाई चौको है वाड़ी अच्छी बड़ा इधर ही गया तीसरा में चांदी मिली इतना मिली, चौथा में चांदी मिली, 5वां में सोना मिल गया, 6वां में हीरा बनने मिल गया। ये पूरी नगरी का मालिक एकमात्र आदमी हो तो सब न छोड़ तो साथ में तो साथ देखो बड़े कहीं बड़े गया तो राजा महाराज खुद बेटा राजा ने देखो क्यों अगर तू लगाया कि भाई तेरा धन छोड़ तो महाराज का धन मतलब होना वो देखिए धन को मालिक होना भी तो मिला जीव भाई ठीक हमारे संतान को ना तो को सारो खेल रचाई हुई वास्ते हो तो मार कर आ जावे बिने को राजगद्दी दे दूं आज तुम्हारा राजगद्दी को उतरा दिखाएंगे वाह। अब देखिए वो राजा के दियो ना तो राजा की जितनी भी संपत्ति आई वह सारी बिकी होगी और राजा को कभी नहीं यानी अभी परमात्मा से परमात्मा ने मांगो तो परमात्मा मिल गया ना परमात्मा की संपत्ति भी मिल जाएगी। संत परमात्मा नाम तो लिया ना देखा संसार का सारा काम है भी परमात्मा से आएगा और परमात्मा को कर दी और केवल जो संसार में दिया ना हो सके अड्डे तो सुख मिल गयो 50 साल अड्डे तो सुखी रह गया आगा अट्टा को सुख तो आपने उतरोगे 150 साल की उम्र है तो सुख पाएंगे हो में 150 की उम्र भी है ना सुख को भाई तो थोड़ो भी आवे क्योंकि बचपन तो सेकंड में निकला है जवानी मिनट में निकला है और बुढ़ा को है जो घंटाड़े हर के ही को ना तो बिल्कुल है ना बुढ़ा का माइंड काय करा वो तो परमात्मा का नाम तो साल ले लियो तो भाई अपने भी जीवन सुधर गयो आगे भी राम जी की गोद में बैठा है महाराज आगे फरमाया कि दिया भेद सहित ले नाम तत्सार या बिन गुण सब हो रहे सो सर्व माथे मारे। सदगुरु जी महाराज ने भेद सहित राम नाम का भजन करवाकर निज नाम सत्संग की प्राप्ति करवाते हैं। इस साधना के अलावा दूसरी साधना में भक्ति इसके बराबर नहीं है। महाराज के बाद निज नाम की भक्ति है ना इनकी बराबर दूसरा नहीं कर सकता। निज नाम केवल का तो निरंतर इमा सी ताकत है जो आत्मा 10वें द्वार में खोल सकती। बाकी और विषय मंत्र के मायने आ ताकत हो ना 10वें द्वार खोल सकते। पहले बात तो दूसरी चीज 10वें द्वार तक पहुंचे ही कोई पवन योग की साधना कर मौन काल ब्रह्म तक पहुंच भी गया 10वें द्वार तक तो भी 10वें द्वार खोल नहीं सकते। मैं ये नहीं किया तो भी महाराज कह वो 3 लोग का घेरा नहीं है। जब तक 3 लोग का घेरा में पार नहीं करे मतलब पार नहीं होती है तब तक वैश्व दुख से महाराज कि ब्रह्मा विष्णु में सलेर सगत शून्य असमान 5 तत्व ताशु परे सोगर कहे बखान।
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, शून्य और आसमान, ये 5 तत्वों के परे जो पद है उसकी सतगुरु जी महाराज ने जानकारी कराती है, हमें उसका ज्ञान करवा देगा। और सतगुरु जी महाराज नहीं मिलता तो आप लोग वेद मिलते हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आदो की चीज है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो खड़े है, आपका जो आपका कुलदेव थे पकड़ लिया ना, कोई संचार नहीं पकड़ नहीं, कोई रामदेव जी, कोई माता जी, कोई बेरू जी, इनके अलावा ही कोई को सोचा, इनके अलावा इनका आगे कोई है कि नहीं सोचा। सतगुरु जी महाराज मिलिया जो अपना नाम प्रयोग आगे खाएंगे और ई भक्ति को भेद न मिले ना तो अपना जगह जगह जाओ देवता बना। 33 करोड़ देव देवता है ना, एक भी जीव के लिए थोड़ा बड़े मन करे और कोई दूसरी दाम नहीं बड़े तो सभी बड़े चाहना। और जिन्हें भेद मिल गया देखो सब आया उन्हें एक मार डाल पान क्या बोल, दादू पीछे क्या राज सींच लिया निज मोड़। निज मोड़ यानी इस परमात्मा को भजन कर लियो, बस बाकी कहीं सब साझे सब जावे, एक साझे तो सब आवे। ऐसे वेद गुरुमार बता दियो आपने, बटक कोई बिटा दियो। हेली बायर बटके काई, तारे सब सुख घट माई। हेली बायर बटके काई, तारे सब सुख घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, तारे गुण बोलन हारो। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, तारे गुण बोलन हारो। हेली उनकी करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली उनकी करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बायर बटके काई, तारे सब सुख घट माई। हेली बायर बटके, हेली माने अपना आत्म चेतन में समझावे कि हे आत्मा 12 मत भटक। क्यों कि 12 जो जो भटक्या और जो 12 भटक को छोड़ जो अंतर्मन दृष्टि करी ना, ये सब कुछ मिला। इस शरीर के मायने परमात्मा रचना करी ना, काई बाकी न छूटी। गंगा जमुना सरस्वती, 7 समुद्र, सूरज चांद तारा सब ही घटना है, सब निर्णय करते हैं। का सब हाँ 3 लोखंड पिंड गवर्नमेंट का आज मैं सुना ना जी बिल्कुल प्रणाम करने से पूरा भाव अनुसार प्रणाम। हर चीज अंतर में घटाओ, अंतर बाहर लो हिसाब अलग है, अंतर को अलग है। 12 यहाँ नाम नाम करो ना, वो तो लौकिक दृष्टि में वो 12 लौकिक। अब अंतर में का योग्य अंतर में प्रणाम का ही अब मन के मायने भी एक प्रणाम होवे, कोई प्रणाम किसा चरण न होवे। संत कहवे रा और मैं दो के शरण है परमात्मा। ई रा और मैं इके मायने आपने सुनता लाग रही राम नाम मा तो वो प्रणाम कर रही और मन के मायने आप बोली है ना 12 बड़ी हाथ में जोड़ो और अंतर में अपने भाव है तो प्रणाम। लेकिन भाई 12 के हाथ जल्दी जोड़नी आए सुखराज महाराज की वाणी जी ना तो अंतर में भाव बोलो, अंतर में भाव बोले ना नहीं है ना प्रणाम करनी ना। दरियाज महाराज की एक प्रणाम के बारे में देखो आप बहुत बड़ी चीज है। दरियाज महाराज की साथ के दर्शन याडा शेष है
परसन आडा लाग सुमरण आडा क्रोड़े जन दरिया की साग। सत्य बात है। कोई जीव बाप संतन प्रणाम नहीं करे, इसके पीछे बहुत बड़ो कारण है, प्रणाम क्यों नहीं करनी आ रही है? अरे दर्शन आटा शेष है, पर्शन आटा संत का वाणिज्य महाराज का दर्शन करवा चालना मां तो ये आपने 1000 बार आटा। अब दर्शन करवा आ गया, सामने में आ गया तो कोई बस प्रणाम करवा की हिम्मत न करे, कोई मन नहीं करे, क्या प्रणाम करे? तो ई क्या आटा लाख बाप आटा वे पाप जोर मारे तो जीव के एकदम मनमास कोई के शर्म आचे, कोई ने कहे लाज आचे, कोई के मन में इंकार आचे, मैं प्रणाम करने का ही। हाँ, अब एक कई चीजें आवे वो पच महाराज आगे का क्यों कि सुमरण आटा करोड़ है जन दरिया की। अरे कोई संत का दर्शन नहीं कर लिया, संत ने प्रणाम नहीं कर लिया, संत को आज्ञा भी नहीं ली, लेकिन पच तो भजन करके भाई भजन करवा बेटा तो काय करो आज तो टाइम बेटी बाजी बाजा उड़ गया, देख लो कि करोड़ पाप आटा भर लिया है, फिर पाप है ना। सत्संग है, परमात्मा वो नाम है, ईश्वर की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकती। आपने सोचा आपने शक्ति में आपने सत्संग आया नहीं, सत्संग में आपा के पीछे भी आपका कोई पुण्य है तो पुण्य धक्को दियो और आप लोग मन गिरे हुए चाहना भाई सुन रहा। हाँ, रामायण में तुलसीदास महाराज कियो कि बिन सत्संग विवेक न होई, बण राम कृपा बिन सुलभ न कोई। महाराज कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो, विवेक क्यों ज्ञान, बिना सत्संग के अपना ज्ञान नहीं मिले। लेकिन आ सत्संग भी है ना, राम कृपा बिन सुलभ न, राम जी की कृपा हो जब अपन सुलभ हो, नहीं तो सुलभ यही लगा रहा हो। तो भी राम जी की कृपा हुई जब अपना आता सत्संग मिली, राम जी की कृपा बिना नहीं तो ऐसा भी अट्टे गेले गेले निकला है, लेकिन आपा को मन नहीं करे, निकल जाए 12वीं प्रणाम करिए, लेकिन अंदर आपा की मन नहीं करे, इसको मतलब नहीं। तो राम जी की जो कृपा होनी चाहिए वह कृपा आगे पर होना, कुछ न कुछ अपना पाप क्रम है वह आदमी हटा। जीव के पुण्य और पाप दो रहे, हर जीव के लागू रहे, पुण्य और पाप दोनों अपना जोर मारे। पुण्य कब जोर मारे अपना, जब आप शब्द को मारे अपना। अगर आप खुद थोड़ी हिम्मत कर और धर्म में लागे ना तो अपना जितना भी पुण्य है ना वे जोर मार और आप लोग धर्म मार्ग में जाए। और अगर आप पाप में लाग जाए तो अपना जो पिछला जन्म में पाप है ना तो पाप जोर मार पर लाग जाए और अपने को पाप में धक्को दे। ये बात मालूम कब तक पड़ी हो, जब महाभारत का युद्ध ही हो, धृतराष्ट्र जी कृष्ण भगवान ने पूछे कि महाराज 100 जन्म की मन सूझ रही है पिछली, तो मैं इसको कोई पाप नहीं करूँ, जो मैं तो जिंदगी भर आंदो रहूं और महाराज 100 बेटा मारे सामने। तो आप कथा सब सुनियो ना, हाँ पूरे विस्तार में आप जाओ कि भाई वो करसो और वो सब जगह सो चलो मारिया, लेकिन पीछे एक प्रश्न और गिरो गए भी पर आप थोड़ा विचार करें। धृतराष्ट्र जी और प्रश्न में गिरो कि महाराज आप बताओ दे तो वो बाप वो 106 जन्म पहली करती हूँ बीके बाद में हमारा 105 जन्म या ना बीके मायने में कौन पूछा है अब काले क्यों पूछता है आप अति देर क्यों जब कृष्ण भगवान ने लियो कि भाई पहली का जन्म होना जब तू बटे ना पाप नहीं कियो धर्म न लियो शुभ काम किया मनुष्य गुण लियो तो भी धर्म का पुण्य तारा पापों को जोड़ नहीं चाहिए, पाप घुटोड़ा नहीं गया सुनते हैं ना, जब तक तारा पिछला उनको करार जब तक तो गुनाह कर लिया जाए,
जब तक आप अगर पुण्य को करा रहे ना, जब तक तो गुनाह कर लियो तो देंगे तो बिगड़ा है, लेकिन भाई पाप को जब घड़ो भरे ना जब वो फूटे तो ई जन्म के मायने तो काय गिरो पांडवों को राज हो, लेकिन तो पुत्र का मोह मारा और कहीं पांडवों के साथ अत्याचार कियो। कहते हैं ना 5 गांव मैया देवे काय क्यों, मैंने 5 गांव दे दी मैं संतुष्ट था। तो ये तो काय क्यों बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक जितनी भूमि को दूं, हिम्मत है तो लड़ो, तो तुम भी के साथ लाशा करे में जवाब चाहिए केवल उधर पाप ही पाप गिरो तो पाप गिरो तो दारो कुछ को पाप है ना वो भी बढ़ गई तो तारा बेटा ये वास्ते अपन भी अगर अपना पिछला पापों अगर मुक्ति पानी है तो बाकी जन्म के मायने ना पाप का रास्ता में छोड़ो, पुण्य के रास्ता में चलो, धर्म का रास्ता पर आगे बढ़ो। और धर्म को रस्तो सबसे बड़ो धर्म का ही है। कोई के वैसा मार करना पेशा कोनो को धर्म का ही करूं, तीर्थ जाने से पूछा धर्म को करूं तो पेशा करूं। अरे सबसे धर्म का माय सबसे बड़ो जो धर्म है ना वो संत का ही, संत का ही बता। राम नाम को सुमरण करो, सुमरण से बढ़कर और कोई चीज को ना। धर्मदास जी महाराज की होई कंचन मेर सुमेर गज हस्ती का दाना करोड़ गायन कन्यादान में तोय कोन नाम के समान। ये एक साथी को विचार करियो आप, तो संत कभी झूठ नहीं कह रहे, पूरी प्रमाणिक बात है शास्त्र में आपका कि कंचन मेर सुमेर, कंचन के सोना मेर के पर्वत ना, पर्वत में भी सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत, कि सुमेरु पर्वत ज्ञान को सोनो हुए दान कर देवे। कंचन मेर सुमेर गज हस्ती का दाना, गज के वे हाथी ना, हस्ती गज हस्ती का कोई दान कर दियो। करोड़ गाय कन्यादान, तो कोई कन्यादान के मायना करोड़ गाय को दान कर दियो। अब इस शब्द मिलावे एक तरफ तो भी कोन नाम के समान, एक नाम जो परमात्मा को ले लियो सच्चा मन से, आ नाम की बराबरी और साथ पूरी कर सकते। नामदेव जी महाराज आ, लेकिन नगरी में एक शिव बहुत बारी तो धनवंत हो कुछ मन में एक दिन विचार आयो तो मैं ना जितना भी संत है ना अपना नगरी में आसपास का जो सब नाटे घर बुलावा भोजन दिमावा और भू मांग के दान दक्षिणा देवा, तो वो संत की अपना आशीष मिले, बस आशीर्वाद पैसा की कमी बोल रहा हूँ। तो काय भंडारा चालू कर और अनाउंस करियो कि जितना भी संत है आओ भोजन जिमो और जी चीज की कामना करो। कोई ने पैसा चाहे तो पैसा, कोई ने धन चाहे, सोना चाहे, हीरा बनना चाहे, कुछ भी चाहे तो मांगो ले जाओ। अभी नगरी का मायना सब संत आवे धन ले जावे, लेकिन नामदेव जी आ केवल संत नाम का लेवाड़, और केवल संत माया का लेने देना। कोई रोटी जीवा गया ना कोई धन का भूखा, बेटा बेटा आपने शाम होगी शेठ जी की ओर भाई यहाँ अरे विचार करो भाई सब संत आ गया नहीं आ गया, ध्यान दो सबके महाराज सब आ गया ना आपने नगरी में। नामदेव जी है ए नाया जी नेड़ा ही ए नाया, अरे का अपना गांव को घर को संत नहीं क्यों यार जाओ बच्चा सब आ रहा तो गया बेटे नहीं मिला गया क्या भाई एक दो आदमी से जाती है महाराज शेर से बुलाया नहीं ठाणों को नहीं आज बेटा वो चाह रही है जो चीज चाहो लियो ना दे दी भाई मारे छोड़ खेती के सेठ जी ना सब की हो के बाद छोड़ की चीज की आप यार 5 मिनट क्या जरा शेठ जी नट गया मना कर दिया महाराज को ना शेठ जी भाई नहीं यार थोड़ी हो गए सब यार मिल गए मुंह जमा के वही है बड़े जार को कुछ आशंका प्रणाम करते हो महाराज आ बता रहा हूँ और विचार है संत की मैं सेवा करना चाहूँ घर चालो भोजन जीमो जो कुछ भी ले लो है तो सब लियो जो भी इच्छा है पूरी करो सब दे संत पास भाई देवाड़ो तो एक राम जी है भाई तो कहीं नहीं
एक राम जी है, मांगे जरूरत हो तो भी राम जी ने मांग लिया, वहाँ खाई करना था आया भाव है आपको, बहुत सम्मान है आपको, भी शेर तो थोड़ा एक का हाँ जी, तो केवल बात तो सही है, ये बड़ा तो राम जी है, पर मुंह भी कोई राम जी को कम कोने मने राम जी को छोटो भाई मान ली क्यों आपने भी कोई कमी नहीं है, छोटो भाई होगे मुंह भी राम वो यहाँ की बात कहते संत को, अच्छा छोटा भाई होगी तो राम जी का, हाँ जब तक है मेरे भाई राम जी को भाई है, जब तक ये काम क्या करे राम जी का भाई में राम जी को क्या करे जब तक नहीं हो, चलो शेर जी पैसा अब भाई रवाना या चलता चलता गया, तुलसी जी को पेड़ हो, तुलसी जी का पेड़ पे तब तो तोड़ दिया और घर आया, घर आके महाराज वो भोजन जी को भोजन बाद में जी मां पहली तो देनो है ना, तो देखिए हाँ चलो तो काई नहीं पूछा, वो बोलो सोनो जो चांदी जो हीरा पन्ना जो काई जो महाराज काई कहे काई नहीं भाई, देखो संतोषी सदा सुखी, आपने तो तुलसी जी को पत्तो गायो ना, ये तुलसी जी की बराबर पहले थारी इच्छा है जो देखिए भी मैं तुलसी जी का कहे राम नाम मंत्र है ना, वो जपी राम राम शब्द है ना, तुलसी जी का पत्ता राम हो गया खाली सिर्फ राम बोल और तुलसी जी का पत्ता ई राम को नाम लिखते हो कि तुलसी जी का पत्ता ही बराबर मन का चीज है इच्छा। अब मन में विचार करे से संत घोड़ा बना चावल तो मांस को बोले कि साथ पीटी बेटी बेटी खाती घोड़ो घोड़ो बेटी, चलो कोई बात नहीं रे भाई, ज्ञान करो दे तो इनकी बराबर खाई तो अपन लोग तो ही दे दीजियो, ये अपना दे दियो छोटो पुनर में देवे ना तराजू ज्ञान किया है भी कमाए ने एक पत्तो रिचो और हीरा पन्ना में एक भाई को 2000 हीरा पन्ना थे ना, अब भाई भी कमाए हीरा पन्ना मिले और वो तुलसी जी को पत्तो तो भारी हो चलो ऊंची ना हो भाई क्यों का शेठ जी यहाँ वो चलो ऊंचू ना रही हो शिकायत बात है पता तो बजट क्या याद करो बड्डी जो तराजू सब सब्जी बेचे 5 किलो बीमार जो पता ना बी के मायने छोटा सा भरपा ला गया पत्तो ऊंचू ना अल्ले और वो पार्टी के ऊपर दांत उल्टा चल भी काटा पर जो तो भी वो तो भारी हो जो राम जी का नाम का प्रताप हो वो केवे भी के जति भी संपदा है ना, और सारी संपदा एक तरफ बढ़ा दी हाथ जोड़ जो महाराज था कि गति बात समझ में नहीं आ रही है, कारण का ये पत्तो ऊंची नहीं आ रही कि पत्ता में तो एक राम जी को नाम संसारित थी राम बोलियो, ये राम नाम वर्षी ताकत है, आप 3 लोग की जितनी भी संपदा है ना एक तरफ है, लेकिन ये नाम की बराबरी ये राम जी का नाम ईश्वर शक्ति है, देखो तुलसी जी को पत्तो तो भारी हो गयो और वो राम जी को नाम राम जी पत्थर पर लिखियो ना तो बिल्कुल हल्का हो गया, राम जी का नाम को पराक्रम है, ये वास्ते संत के वे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो काका की ओरा करम कटे जावे मारा भाई राम जावे मारा भाई राम 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 सीता के घर आवे मारा भाई राम आवे मारा भाई राम 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 बोलो रे। सब बातों को सार है, सब देवन को देव रमयो सब पीरा को पीर केत कबीर सुनो भाई संता राम सुका की राम गुण गाय दे प्राणी जब लग सुखी सही। अब और तो समझावा में काई कसर रहा किसान और खाली कर्णों का ही है, खाली गंदा खान पीन छोड़ो और मुद्दा से राम राम बोलो तो सरल साधन है तरबा को
और आपको इस सरल साधन दे तो ध्यान देवो को ना कोई तो 2 घंटा खड़ा तो अभी बजा दिया, कोई तीर्थ बजा रिया, केदारनाथ जा रिया, पिया आपदा बर्फ के मायने कदे मर गया कट लिया, इन्हें कोई बुरा नहीं बतावे संत, ये शुक्रम है। लेकिन ये विचार करो इस शुक्रमों को भड़काई है, पंडित राम जी का नाम को भड़काई है। ये राम जी को नाम निभाओ संत पांडव का यज्ञ के मायने जब वाल्मीकि जीम्या जद जार को योग संपूर्ण हो पंडित को कैसे जार राजा 99 करोड़ ऋषि मुनि जीम गया तो भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं। अरे राम का नाम अति शक्ति है, इस शक्ति ने पिछाड़ो और राम जी को स्वीकार करो। तो आपने परमात्मा अट्ठा को काम भी सारी मेरिया बच्चा अट्ठा को काम भी हो जाए, पेट को टेट को दो ही काम हो भजन करवा सकते संत अपना ही हमारे कि भाई राम नाम बैठो और परमात्मा की कृपाओं कि मनुष्य जन्म जो मिलियो ना ये मनुष्य जन्म को सार्थक करो। गणी गई थोड़ी बच्ची जो बच्ची है ना जिन्हें परमात्मा का नाम लगाइयो बात पछतावा। कई जीव है अपना ठका ही गाँव का जरा यहाँ सोचे मन में हाँ सारा भक्ति तो छोकी बतावे लेकिन कारा करता करता मर गया लेकिन आनी नहीं। आप भी विचार करियो आप भी गड़े नारायणिया आशा भजन करना चाहे कारण याद करता करता अपनी उम्र का दिन जा रही है और चलते चलता कहीं को तो किताब दिन बाकी आपको भरोसा है सांस की आश को लेना अपना मौको मिलो ये अवसर को लाभ उठाओ। क्यों कि बाद में पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चल गई पचा का ही नहीं कर सका पचा तो जब प्राण छूट जाए जब पच पछतावा और अपनी नगरी में शो केवल ज्ञान हो और आप बच गए वंचित रहेंगे। आज की सत्संग को सारा आप लोग समझो महाराज गर्भ चेतावनी में कहे वो गर्भवास को जो दुख है इन मिटानो है तो राम जी का नाम को सारो पकड़ो और राम जी का नाम से डोरी लगाओ। ये राम जी का नाम की डोरी में जो संत आया देखो कारज से तो आप लोग भी परमात्मा कारज सारी इन्हीं शब्द के साथ मैं आज की वाणी सुनाती विराम देवा साहब। अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज नाम धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज नाम धन्य हो राम जी राम।